ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के समान में टिक जाते हैं, और आज का समान है मैं आकारी फरिश्ता हूँ। मुझसे चारों तरफ सफेद प्रकाश की किरणें निकलकर फैल रही हैं और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 दिसंबर 1997 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज अगर हम संसार में देखें तो सबसे ज्यादा जो चलता है व्यर्थ और निगेटिव ही चलता है। वैसे तो हम देखें तो संकल्प हमारे 5 प्रकार के होते हैं, 5 से भी ज्यादा हम कह सकते हैं। अब देखें तो पॉजिटिव, निगेटिव, व्यर्थ, जहरीले जिसको टॉक्सिक कहते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, वेस्ट, टॉक्सिक, देन नेसेसरी, देन एक और थॉट होते हैं एलिवेटेड थॉट होते हैं। आज यहां पर बाबा बात कर रहा है व्यर्थ और निगेटिव की। ये बाहर वालों की बात नहीं है। बाहर वालों में तो चलते ही हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के भी व्यर्थ और निगेटिव ज्यादा चलते हैं। निगेटिव उतने नहीं होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। जिन थॉट्स का कोई एथेंटिसिटी नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, वो थॉट ज्यादा चलते हैं। अगर आप देखो ये 6 प्रकार के थॉट्स में से सबसे ज्यादा कौन से हमारे थॉट चलते हैं? थॉट चलने का कारण क्या है? सोचो कि व्यर्थ हमारे चलते क्यों हैं? क्योंकि समर्थ की कमी है। व्यर्थ चलेंगे वहां पे जहां पे समर्थ नहीं होगा। निगेटिव वहां चलेंगे जहां पॉजिटिव की कमी होगी। पॉजिटिव के संकल्पों में टिक नहीं पाएंगे। आप देखो कई बार क्या होता है, जब हम किसी भी थॉट में जाते हैं तो अब निगेटिव और व्यर्थ कैसे चलता है आप देखो। तो बाबा ने कल की मुरली में जो समझाया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की थी। आप देखो, मान लो मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूं। अब कैसे व्यर्थ आता, कैसे निगेटिव आता, उसको हम समझेंगे। मान लो पास्ट में कोई एक इंसिडेंट हो गई हो, मेरे साथ हो गई हो, या इंसिडेंट होते हुए हमने किसी को देख लिया हो। अब वैसी कोई सिमिलर इंसिडेंट आई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देगा तो क्या आएगा हमें? ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो ना जाए तो? जैसे मान लो हमने किसी को देख लिया, किसी कुत्ते ने काटा। अब ये पास्ट में 6 महीने 1 साल पहले हुआ था। अब मैं आत्मा कहीं जा रहा था, थोड़ी देर बाद एक आहट हुई और उस आहट में देखा पीछे डॉगी आ रहा है। कौन से थॉट चलेंगे? आया नहीं, वो हमारे पास भी नहीं आया, खाली वो भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था, पीछे से वो आ रहा था, वो अपना जा रहा होगा। क्या थॉट चलेंगे? अगर काट लिया तो, अगर मेरे को काट लेगा तो फिर क्या होगा? इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पता नहीं ये जहरीला वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन सा है, कुछ हो गया मुझे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? निगेटिव भी चल रहा है, वेस्ट भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद देखा हमने
वो डॉगी दूसरी तरफ मुड़ के चला गया, फिनिश। इस तरह के थॉट चलते हैं पास्ट के हिसाब से, तो व्यर्थ भी चलते हैं और निगेटिव भी चलते हैं। अब फ्यूचर के हिसाब से भी चलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा था प्रेजेंट में रहो। अब फ्यूचर के कैसे चलते हैं? मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, इस बारी उसको कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाना चाहिए, अच्छा थॉट है। नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा, फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा मेहनत तो करता नहीं, मुझे लगता नहीं है। अब ये सब निगेटिव भी चल रहा है और वेस्ट भी चल रहा है। और बाबा कहता है इन दोनों को समाप्त करके अवार्ड लो। अब सोचो, अगर हम प्रेजेंट में ही चलें तो प्रेजेंट नहीं मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं भूत तो सपना है, जो पास्ट है वो सपना है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही अपना है। तो उसमें जितना रहेंगे उतना हम अवॉइड कर सकेंगे। तो आज निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देखा। किसको? जो व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करके अवार्ड लेने वाले हैं। परमात्मा प्यार अर्थात आनंदमय झूले में, सुखदायी झूले में झूलने वाले। और ये परमात्मा प्यार ऐसा है जो अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में भुला जाता है। हम भूल ही तो नहीं पा रहे हैं पीछे का, और परमात्मा के जब हम बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। कितने लोगों के जीवन की कहानी है कि जिनको परमात्मा मिलने के बाद उनकी जीवन बदल गई। एक बहन जो बीच बीच में अवेकनिंग सुनती थी, तो बहुत पहले की बात है, अब वो टेरिस पे खड़ी ऊपर सुसाइड करने के लिए। वहां से उसने फोन किया शिवानी बहन को कि मैं वैसे तो अवेकनिंग प्रोग्राम सुनती हूँ, बट मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। आप कुछ कर सकते हैं तो बोलो। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर आपने सुसाइड करने का मन बना लिया है तो हम इतनी दूर से बैठ के कुछ कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर रियल में आपको सुसाइड करना ही होता तो आप फोन नहीं करते। इसका मतलब आपको जीने की चाहत है। और रियल में अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो और ट्राई करिए। 21 दिन और प्रोग्राम को अच्छे से देखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। उनको उनके लाइफ पार्टनर को लेकर के एक शिकायत थी और ऐसा बदल गए कि बाद में दोनों एक हो। तो सारा झगड़ा होता है बेस्ट के कारण, निगेटिव के कारण, प्रिजुडिस के कारण। कई बार हम क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, इसने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा मालूम है ऐसा ही हुआ होगा। ये जो प्रिजुडिस है ना, पूर्व अनुमान है ना, ये बहुत दुखदाई होता है। कोई सामने खड़ा होकर के बात दो व्यक्ति कर रहा होगा, मेरे बारे में बात कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता है, किसी के बारे में हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हम करते हैं। 10 साल पहले ये व्यक्ति था ऐसा, तो आज भी होगा। ये ठीक नहीं है। परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो बाबा कहता है जो परमात्मा प्यार के झूलने में झूलने वाले होंगे ना, वही अविनाशी रतन होंगे। और बाबा तो इसका वरदान भी दिया। बाबा ने कहा जो लाडले होते हैं ना, वो झूले से नीचे धरनी पर पांव नहीं रखते हैं। तो हम लाडले बच्चे हैं ना, तो मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। बाबा ने कहा लाडले हो, कोटों में कोई हो, प्यारे हो। तो बाबा यही दुआएं देता है बच्चों को कि परमात्मा प्यार में लीन रहो, लव में लीन रहो। और जो लव में लीन रहेगा उसके पास माया नहीं आ सकती,
जैसे बाबा ने कहा देह भान रूपी मिट्टी में पैर रखा तो माया तो इंतजार कर ही रही है। माया तो आ ही जाएगी, आकर के फिर क्या करेगी? भिन्न भिन्न खेल खेलेगी, अनेक आकर्षण का रूप धारण करेगी। तो माया को पास आने का बाबा ने कहा मार्जिन ही नहीं देना है। अगर परमात्मा प्यार में लवलीन होंगे तो माया आंख उठाकर नहीं देख सकती है। क्योंकि बाबा ने कहा आपका जो तीसरा नेत्र है, ज्वालामुखी नेत्र है, कल जिसको बाबा ने कहा था ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वो क्या होगा? माया को शक्तिहीन कर देगा। क्योंकि जब से हम बाबा के बने तब से हमें ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र तो मिल गया, लेकिन ये तीसरा नेत्र कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है, ये ध्यान देना है। थक जाता है, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते, और थक होने के कारण क्या होगा? बंद हो जाता है। अब माया देख लेती है, जैसे ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र आंख बंद हुआ, माया तो दूरदेशी है, वो भी दूरदेशी है, दूर से देख लेती है, समझ गई कि अभी इनका तीसरा नेत्र बंद हो गया, अभी पहुंचो। हालांकि माया को भी अब लगता है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए बाबा ने कहा खुशी खुशी से सर्वशक्तियों से उसको विदाई दो, आने का चांस ही नहीं दो, विदाई दो। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते माया भी थक गई है। अगर हम अपनी कमजोरी के कारण माया का आह्वान कर लें तो अलग बात है, तो चांस ले ही लगी। बाबा ने कहा आज पूछा आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सदा सर्वशक्तिमान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो, या सदा शक्तिशाली हो? चेक करें कौन है हम। कभी कभी वाले सर्वशक्तिमान हैं या सदा सर्वशक्तिमान है? मास्टर सर्वशक्तिमान है या खाली शक्तिमान है? चेक करना है। बाबा ने कहा मन से वचन से संबंध संपर्क में यदि कोई कमजोरी आती है तो समझ लो हमने माया का आह्वान कर लिया। माया का आह्वान नहीं करना है, उमंग उत्साह में रहे। एक्चुअली जो व्यक्ति बिजी होगा ना, उसके पास कोई आता नहीं है। माया आती भी तब है जब हम व्यस्त नहीं होते। आप देखो किसी के पास आप मिलने जाओ या आपके पास कोई मिलने आए और आप किसी काम में बिजी हो, फिर क्या होता है? इवन आप किसी को फोन करो तो क्या होता है? सब्सक्राइबर इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम। सब्सक्राइबर इज स्टिल बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम। बिजी होगा तो कहाँ से आएगा कोई किसी का कॉल? इसी तरह से माया है। अगर आप ज्ञान योग में बिजी हैं तो माया को आने का चांस ही नहीं है। तो हमें माया को आने का चांस नहीं देना है, और उसके लिए याद और सेवा, इसकी उमंग उत्साह में रहना है। याद और सेवा का डबल लगा के रखना है। बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाबा को वही अच्छा लगता है। बाबा ने कहा ब्राह्मण तो बन गए, बन रहे हो, तो ब्राह्मण बनना अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। यही बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का कुपेशन है, धंधा है। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपकी विरोधी आत्मा हो, विरोधी तो होंगे क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू करना है, लेकिन आपका काम है उमंग उत्साह भरा। वो रोता रहे, आप उत्साह की बातें सुनो, उत्साह में उसको नचा दो, तब कहेंगे निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाला। बाबा ने होमवर्क दिया इस वर्ष में निगेटिव और बेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करना। एटीट्यूड बहुत ये होता है। आप देखो किसी का नॉलेज कम हो चलेगा, एटीट्यूड गड़बड़ होगा तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी चीज के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, तो आसानी से नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर नेगेटिव
को और बेस्ट को परिवर्तन कर लोगे तो बाप दादा अवार्ड देगा। परमात्मा अवार्ड है तो कितना बड़ा अवार्ड होगा सोचो। सतयुग की बादशाही मिलना कोई छोटा अवार्ड है। तो बाबा ने कहा 14 दिसंबर की डेट को अंडरलाइन करो और क्या करो कि हम निगेटिव और वेस्ट को विदाई दे देंगे। आज हम सभी लोग मन ही मन संकल्प करेंगे कि वेस्ट और निगेटिव हमारे जीवन से चला गया। दृढ़ संकल्प बाबा ने कहा रखना, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती रहेगी। बाबा ने कहा देखो संगम युग पर ही तुम्हारे जो स्वभाव संस्कार उनके हिसाब किताब तो यही चुकत होंगे, और ब्राह्मण परिवार वालों में भी खिटपिट होती, वो भी तो स्वभाव संस्कार यही चुकत होंगे। यहाँ चुकत हो जाएंगे तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। जैसे बीमारी होती है तो बीमारी खत्म होनी होती है तो यहीं बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कहते हैं ना होम्योपैथिक दवा देते हैं तो पहले बाहर निकलती है, इसलिए घबराना नहीं। बाबा ने कहा हिसाब किताब का काम है चुकतू करने के लिए आना, और आपका काम है भगा देना, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो अब हमें क्या करना है, निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाना है, व्यर्थ को बेस्ट को बेस्ट बनाना है। बाबा ने कहा तुम एक तरफ तो चैलेंज करते हो हम प्रकृति जीत बनेंगे, परिवर्तन प्रकृति को परिवर्तन करेंगे। जब संबंध संपर्क में कोई बातें आती है, अगर उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता तो प्रकृति को कैसे परिवर्तित कर सकता है। पहले खुद को तो बदलो, खुद बदल कर औरों को बदलो। क्या हमारा स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, है ना। ऐसा तो है नहीं कि विश्व परिवर्तन होने से स्व का परिवर्तन होगा, नहीं। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। कैसी भी बात हो, बाबा ने कहा है ना, ये नहीं सोचो कि बदलना मुश्किल है, ये तो अब व्यक्ति चेंज ही नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। बाबा ने कहा वकील नहीं बनो और जज भी नहीं बनो। एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, हम दूसरे के जज बन जाते हैं और खुद के बारे में वकील बन जाते हैं। दोनों नहीं बनना है। आप कोई हमारे बारे में खुद कहेगा तो हम बहस करेंगे, वकालत करने लगेंगे, और दूसरे के बारे में जजमेंटल बनेंगे, ऐसा करता होगा ऐसा करता होगा। दोनों ही बाबा ने नहीं करना है। तो अब क्या करना है, मन से निगेटिव और व्यर्थ को खत्म करना है। तो आज का टेक होम एक ही है कि हमें व्यर्थ और निगेटिव को समाप्त करना है और परमात्मा प्यार के झूले में झूलना है। बस हम अपने आप लकीएस्ट लवलीएस्ट बन जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, परमात्मा दिल तक तनसीन बनते रहो। आज का बाबा का वरदान है, प्योरिटी की रियलिटी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। देखिए प्योरिटी ही रियलिटी है। एक मुरली बाबा ने थोड़े दिन पहले चलाई थी, व्यक्तवाणी ही थी। अगर रॉयल है आप, रॉयल्टी उसको ही कहा जाएगा जिसके अंदर प्योरिटी है, और ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही प्योरिटी है। बाबा ने कहा जैसे रॉयल फैमिली वाले होते हैं उनके चेहरे चलन से मालूम होता है कि रॉयल कुल के होते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होंगे जो प्योरिटी वाले ना, उनकी झलक और फलक अलग से दिखाई देगी। अब देख लो बाबा के बच्चों को, फरिश्ते नजर आते हैं, लेकिन उनके चलन चेहरे में तब दिखाई देगी ऐसी झलक जब संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होगी। मतलब सोच बोल कर्म तीनों में पवित्रता, तब विशेष संपन्न आत्मा बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। खुद का दर्शन, स्व दर्शन करो, खुद के बारे में सोचो, स्व चिंतन करो, पर चिंतन नहीं करो। तो आज सारा दिन
हम अपनी फरिश्ताई ड्रेस को बार बार पहनेंगे, महसूस करेंगे फरिश्ता ड्रेस मेरे सामने है, इसको छोड़ करके हकारी फरिश्ता ड्रेस को पहन रहा हूँ, और फरिश्ता ड्रेस पहन करके बाबा के पास बार बार आएंगे जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा इस मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।